हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के नेशनल पार्क्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल पार्क का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। हर वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम लोग भारत के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको 4 लेक्चर में पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया के सारे नेशनल पार्क एक लेक्चर में होंगे, नॉर्थ इंडिया के सारे नेशनल पार्क एक लेक्चर में होंगे, साउथ इंडिया के सारे नेशनल पार्क एक लेक्चर में, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको हम लोग एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे इस सीरीज में टोटल 4 लेक्चर हुए। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो साउथ इंडिया में बेसिकली 5 स्टेट के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको पढ़ना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये पांचों राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो आइए देखते हैं। अपना आज का पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां, अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। तो ये 3 यहाँ की कैपिटल हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदर। यहाँ पे राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। तो आप लोग ये सब एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अपने पहले नेशनल पार्क पे। पहला नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आप लोग लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि लोकेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। गोदावरी नदी इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि गोदावरी नदी पे एक डैम बन रहा है, पोलावरम डैम, पोलावरम प्रोजेक्ट। इस डैम के बनने से इस नेशनल पार्क को बहुत क्षति हुई है, इसीलिए आए दिन ये नेशनल पार्क न्यूज में रहता है। तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, हो सकता है अगले किसी एग्जाम में पूछ ले। अपना अगला नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये भी आंध्र प्रदेश में है, लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट, स्प्रेड ओवर द शेषाचलम हिल ऑफ कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमल्ला हिल ऑफ चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप लोग इसका लोकेशन याद रखेंगे। 2010 में इस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क हैं। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और दूसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। आइए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो काफी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोरिंगा, कौंदिया, कोलेरू, कृष्णा, नेलापट्टू, पुलिकट लेक। तो ये सब यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कोरिंगा, कौंदिया, कोलेरू, कृष्णा, नेलापट्टू और पुलिकट लेक। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। अपना अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव
और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो है तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे हाल ही में मनाया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट कर एक अलग राज्य बनाया गया था। तो आप लोग इसका तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून याद रख सकते हैं। ये करंट का टॉपिक है। यहाँ पे राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 17 सीटें हैं। तो राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें। आइए देखते हैं यहाँ के नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन जुबली हिल एंड बंजारा हिल इन हैदराबाद, तेलंगाना। ये जो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है ये हैदराबाद में लोकेटेड है, जुबली हिल और बंजारा हिल पे। इसको नेशनल पार्क 1998 में डिक्लेयर किया गया था। आप लोग ये डेट याद रखिएगा, फॉर्मेशन डे, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। अगला नेशनल पार्क है महावीर हरीना बनस्थली, ये भी तेलंगाना में है, लोकेटेड इन बनस्थलीपुरम साहिब नगर हैदराबाद। ये भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है, महावीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क। इसको डियर नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इसका एक अदर नेम है जिसको डियर नेशनल पार्क बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला नेशनल पार्क है मृगवानी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। ये भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है, मृगवानी नेशनल पार्क। तो ये रही तेलंगाना की 3 नेशनल पार्क। तेलंगाना में 3 ही नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरीना बनस्थली और मृगवानी। आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं तेलंगाना की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कवाल, केवाल, पखाल और मंजीरा। यहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केवाल, पखाल, मंजीरा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अपना अगला स्टेट है केरला। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बहुत सारे स्टेट के गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, तो आप लोग उसी क्रम में गवर्नर स्टेट्स के देख लीजिएगा, सब स्टेट के, क्योंकि आगामी किसी भी एग्जाम में गवर्नर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। केरला। केरला यहाँ पे लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। तो केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। आइए देखते हैं यहाँ के नेशनल पार्क। अपना पहला नेशनल पार्क है अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क। ये केरला में है, अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आप लोग इसका लोकेशन याद रखेंगे। इसको 2003 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क को। और बस अगला नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये भी केरला में ही लोकेटेड है। ये केरला का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला। इसको 1978 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो आप लोग एडिशनल फैक्ट में याद रख सकते हैं, केरला का पहला नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क, और ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आइए देखते हैं अगला नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है मत्थीकेटन सोला नेशनल पार्क, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 नेशनल पार्क पढ़े केरला के, अन्नामुदी सोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और मत्थीकेटन सोला नेशनल पार्क। ये तीनों इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो आप लोगों को याद करने में आसानी हो सकती है, इसका लोकेशन याद रखिएगा। इसको 2003 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। आप लोग इसका टाइमलाइन याद रखें तो अच्छा है। देखते हैं अपना अगला नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है पंपादम नेशनल पार्क,
ये भी केरला में है, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला, ये भी केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। बस इसके बारे में इतना ही फैक्ट्स है, इसको याद रखें, इसका लोकेशन और नेम। अगला नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये केरला के इडुक्की और पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। 1982 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार से याद आना चाहिए, पेरियार एक रिवर है केरला की, एक रिवर है पेरियार, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है पेरियार नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आप लोगों ने साइलेंट वैली का नाम सुना होगा, जो कि केरला में है, वहीं पे नेशनल पार्क लोकेटेड है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि साइलेंट वैली भारत में किस स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ है, तो वो है केरला। ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है लोकेटेड इन नीलगिरी हिल इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ये केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोग इसका लोकेशन याद रखेंगे। और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था 1984 में। 1984 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। तो ये रहा केरला के सारे नेशनल पार्क। तो केरला में अन्नामुदी नेशनल पार्क है, उसके बाद इराविकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद मत्थिकेटम 16 नेशनल पार्क, पंपादम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। आप लोग एक फ्लो में इसको याद रखेंगे तो याद रहेगा। और साइलेंट वैली, 6 नेशनल पार्क है केरला में। यहाँ के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं केरला के। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है यहाँ नेयार, इडुक्की, मालाबार, वायनाड, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, वायनाड, और कुरुंजी माला, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेयार, इडुक्की, मलाबार, वायनाड, कुरुंजी माला। आप लोग इनको याद रखेंगे। अगला स्टेट है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। यहाँ के सीएम हैं MK स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 18 सीटें। तो लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें, आप लोग इनको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है गुंडी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन चेन्नई। गुंडी ये चेन्नई में लोकेटेड है, आप लोग इनको याद रखेंगे। ये भारत का 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये पूरा का पूरा चेन्नई शहर जो है, वहाँ का जो कैपिटल है, उसी में ये लोकेटेड है नेशनल पार्क, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछ दे कि किसी शहर के बीचों बीच स्थित कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो गुंडी एक हो सकता है उसका एग्जाम्पल। इसको 1978 में ही नेशनल पार्क बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था 1978 में। अगला नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मनार मराइन नेशनल पार्क। इसको 1982 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, आप लोग ये फैक्ट याद रख सकते हैं। और ये नेशनल पार्क 21 छोटे छोटे आइलैंड पे फैला है। 21 छोटे छोटे आइलैंड पे ये नेशनल पार्क फैला है, और आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, गल्फ ऑफ मराइन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको आप लोग एडिशनल फैक्ट में डाल सकते हैं। अगला नेशनल पार्क है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, लोकेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है।
और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व, और ये भारत का दूसरा सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सेकेंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। पहला है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरा सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क मुद्दुमलाई। आप लोग इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। आइए देखते हैं अगला नेशनल पार्क है अन्नामलाई नेशनल पार्क, लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल। अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है वो अन्नामलाई हिल पे है। इसको नेशनल पार्क 1989 में डिक्लेयर किया गया था। 1989 में अन्नामलाई को अन्नामलाई नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अपना अगला नेशनल पार्क है मुकुर्थी नेशनल पार्क, प्रीवियसली नॉन एज नीलगिरी थार नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क का पुराना नाम था नीलगिरी थार नेशनल पार्क। इसको आप याद रखेंगे। 1990 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। 1990 में 1990 में मुकुर्थी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। अगला नेशनल पार्क है पलानी हिल नेशनल पार्क, लोकेटेड इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। आप लोग लोकेशन याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लोकेशन पूछ देता है। ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है पलानी नेशनल पार्क, डिंडीगुल तमिलनाडु। ये रहे तमिलनाडु के नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हुए? गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मराइन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मनार मराइन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मनार याद रखिए, गल्फ ऑफ मनार मराइन नेशनल पार्क। अगला है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद है अन्नामलाई नेशनल पार्क, उसके बाद है मुकुर्थी नेशनल पार्क और पलानी हिल नेशनल पार्क। तो ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हुए। अब देख लेते हैं तमिलनाडु की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुद्दुमलाई। मुद्दुमलाई एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कलक्कड़, ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल, ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद है कोडई कनाल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारत के सबसे साउथ में लोकेटेड कन्याकुमारी, वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुए? मुद्दुमलाई, कलक्कड़, ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल, कोडाई कनाल और कन्याकुमारी। अपना अगला स्टेट है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर। यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। आप लोग याद रखेंगे, अभी अभी चेंज हुए हैं, हो सकता है किसी एग्जाम में आए। थावर चंद गहलोत यहाँ के नए गवर्नर बने हैं कर्नाटक के। और देख लेते हैं कर्नाटक में राज्यसभा की टोटल 12 सीटें हैं, लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं। तो राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं कर्नाटक में। आइए देखते हैं अपना नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क है अंसी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कन्नड़ इसको पढ़ेंगे, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का। न्यू नेम काली, इसका 2015 में इसका नेम चेंज करके काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। काली जो एक रिवर है, काली इज ए रिवर जो कि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है, उसी के नाम पे इसका नया नाम काली टाइगर रिजर्व रखा गया। और इसको नेशनल पार्क 1987 में डिक्लेयर किया गया था। 1987 में अंसी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। देखते हैं अगला नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क,
इट इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बांदी नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप लोग याद रख सकते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। इसको 1985 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, 1985, आप लोग याद रखेंगे। अगला है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1974 में। ये बेंगलोर के नजदीक है, नियर बेंगलोर, जो वहाँ की कैपिटल है कर्नाटक की, वहीं के आसपास ये लोकेटेड है। अगला नेशनल पार्क है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये भी कर्नाटक में है। 1987 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, 1987, और ये कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है वहीं एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अपना अगला नेशनल पार्क है नागरहोल नेशनल पार्क। ये भी कर्नाटक में है, लोकेटेड इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के कोडागु और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इट इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये रहे कर्नाटक के नेशनल पार्क। अब कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हुए? अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। आइए देख लेते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटक में है। पहला सोमेश्वर, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भद्रा, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रखेंगे आप लोग, भद्रा टाइगर रिजर्व। भीमगढ़, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सोमेश्वर, भद्रा, भीमगढ़ और ब्रह्मगिरी, आप लोग याद रखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू ऑल।